इंसानों के दरमियान रहते हुए भी एक ऐसी दुनिया आबाद है जो नजर नहीं आती मगर सुनाई देती है। जिन्नात, वो मखलूक जो आग के जौहर से तख्लीक की गई है। उनका बोलने का अंदाज हमारी तरह सादा नहीं है। वो अल्फाज का इस्तेमाल कम और तवानाई के लहरों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, लेकिन जब वो हमसे मुखातिब होते हैं या आपस में बात करते हैं तो उनकी आवाज़ों के पीछे एक खास मकसद और एक मतलब छुपा होता है। तहकीकात बताती हैं कि जिन्नात बराह रास्त इंसानी खंजरे की तरह आवाज़ पैदा नहीं करते, बल्कि वो फ़ज़ा में मौजूद ज़र्रात को इर्तियाश देकर आवाज़ तख्लीक करते हैं। उनके बात करने के 3 बड़े तरीके हैं: ज़हनी अलका, टेलीपैथिक रेजोनेंस। अक्सर आपको महसूस होता है कि किसी ने आपका नाम पुकारा मगर इर्द गिर्द कोई नहीं होता। ये आवाज़ कानों से नहीं बल्कि बराह रास्त दिमाग के अंदर गूंजती है। मिसाल के तौर पर अगर आपको अपनी माँ की आवाज़ में कोई पुकारे लेकिन वो घर पर ना हो तो इसका मतलब तवज्जो हासिल करना है, यानी कि अटेंशन सीकिंग। ये इस बात की अलामत है कि कोई गैर मर्ई क़ुव्वत आपके ज़हनी फ्रीक्वेंसी को जांच रही है। जिन्नात जब गुस्से में हों या अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहें तो उनकी आवाज़ किसी भारी मशीनरी के चलने या धात के आपस में रगड़ खाने जैसी होती है। मिसाल के तौर पर आधी रात को छत पर किसी भारी जंजीर के घसीटने की आवाज़ आना, इसका मतलब है हदबंदी, टेरिटरी मार्किंग होता है। वो ये बता रहे होते हैं कि ये जगह अब उनके कब्जे में है। कदीम यूनानी और अरब किस्सों में जिक्र है कि जिन्नात अक्सर काली बिल्ली, कुत्ते या उल्लू की आवाज़ में बात करते हैं। मिसाल के तौर पर एक उल्लू का मुसलसल एक ही लय में बोलना जो अचानक इंसानी हंसी में बदल जाए, इसका मतलब वार्निंग होता है कि आप किसी ऐसी जगह दाखिल हो गए हैं जहां आपको नहीं होना चाहिए था। आइए अब इन आवाज़ों के कोड्स को डिकोड करते हैं। माहिरीन पुरअसरारियत के मुताबिक हर आवाज़ का एक खास मतलब है। आवाज़ की किस्म, सुनाई देने वाला अंदाज, इसका मतलब दबी हुई हंसी, कमरे के किसी कोने से अचानक खिलखिलाने की आवाज़, वो आपके खौफ से महजूज हो रहे हैं। नाम की पुकार, तेज और वाज़े आवाज़, जैसे कोई करीब खड़ा हो, आपको दावत दे रहा हो, आपको किसी खास समत या वाहम की तरफ राग़ब करना। रोने की सदा, किसी बच्चे या औरत के सिसकने की आवाज़, यह जाल होता है। इंसानी हमदर्दी को इस्तेमाल करके आपको करीब बुलाना। बर्तनों का गिरना, किचन में अचानक बहुत ज़्यादा शोर मचना, घर में मौजूद तवानाई का तवाज़ुन बिगड़ जाना। लेकिन सबसे ख़तरनाक वो आवाज़ है जिसे खामोश पुकार कहा जाता है। जब आपको लगे कि कोई आपके बिल्कुल पीछे खड़ा सांस ले रहा है मगर मुड़कर देखने पर सिर्फ खाली हवा हो। यह वो लम्हा होता है जब जिन्नाती मखलूक आपके हौले यानी ओरा में दाखिल होने की कोशिश कर रही होती हैं। इंसानों की ज़बानें वक्त के साथ बदल जाती हैं, लेकिन जिन्नात की उम्रें तवील होने की वजह से उनकी ज़बानें हज़ारों साल पुरानी हैं। वो अक्सर उन ज़बानों में बात करते हैं जो अब ज़मीन पर मादूम हो चुकी हैं। अक्सर पुरअसरार मुशाहिदात में पाया गया है कि जिन्नात जब आपस में गुफ्तगू करते हैं तो वो सरयानी या कदीम इब्रानी लहजे को इस्तेमाल करते हैं। ये आवाज़ें सुनने वाले को ऐसी लगती हैं जैसे कोई पत्थरों को आपस में रगड़ रहा हो, जैसे सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे हों। मिसाल के तौर पर अगर आपको किसी वीराने में ऐसी आवाज़ आए जो इंसानी अल्फाज तो हों मगर आपकी समझ से बाहर हों, तो इसका मतलब महफिल होता है। वो आपकी मौजूदगी से बेनियाज अपनी दुनिया में मगन हैं। साइंस कहती है कि इंसान 20 किलोहर्ट्ज़ से नीचे की आवाज़ नहीं सुन सकता, इसे इंफ्रा साउंड कहते हैं। लेकिन जिन्नात इसी फ्रीक्वेंसी पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते हैं। घबराहट की आवाज़, कभी कभी आपको कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती, लेकिन आपके कानों में एक अजीब सा प्रेशर महसूस होता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ये जिन्नात की वो खामोश ज़बान है जो आपके असाबी निज़ाम, नर्वस सिस्टम से बात करती है। इसका मतलब है बेदखली यानी इवेक्शन। वो आपको उस जगह से ज़हनी तौर पर मफलूज करके भगाना चाहते हैं। जिन्नात की सबसे खतरनाक सूती चाल नकल यानी मिमिक्री है। वो आपके हाफ़िज़े मेमोरी से आवाज़ चुराते हैं। अगर कोई आवाज़ आपका नाम लेकर पुकारे और फिर अचानक कट जाए तो ये सिर्फ एक टेस्ट है। वो देख रहे हैं कि आपका डर कितना गहरा है। अगर रोने की आवाज़ अचानक कहकहे में बदल जाए तो ये इस बात की अलामत होता है कि वो जिन्नात की शरीर किस्म है जो इंसानी जज्बात के साथ खेलकर तवानाई हासिल कर रही है। पानी जिन्नाती लहरों का बेहतरीन मौसल है। कुओं से आने वाली आवाज़ अक्सर मुस्तकबिल की खबरें या धोखाधड़ी होती है। ऊंचाई से आने वाली आवाज़, अगर आवाज़ छत या बुलंदी से आए तो यह हकमियत की निशानी है। इंसान अल्फाज के मोहताज होते हैं लेकिन जिन्नात वाइब्रेशन के। जब जिन्नात की एक बड़ी जमात किसी जगह इकट्ठी होती है तो वहाँ की फ़ज़ा भारी हो जाती है।
ان کی باہمی گفتگو ہمیں اکثر سائیں سائیں یا ہوا کے دباؤ کی طرح سنائی دیتی ہے، لیکن اس شور میں ایک خاص ترتیب ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی آپس کی بات چیت کے صوتی نشانات کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کلکنگ ساؤنڈ۔ اگر آپ کو کسی بند کمرے سے مسلسل ایسی آواز آئے جیسے کوئی اپنی انگلیاں چٹکا رہا ہو یا لکڑی پر دستک دے رہا ہو، تو یہ جنات